कोई शरीर से सिंघम, कोई दिमाग से चालाक, कोई तुरंत करता है हिसाब, कोई सटीक निशानेबाज। योगी के एनकाउंटर गन के पीछे हैं ये 5 खतरनाक आईपीएस जो चुटकियों में कर देते हैं खेल खत्म। कमरे में होती है मीटिंग, फिर योगी सुनाते हैं फरमान। फिल्मी नहीं, हकीकत में करते हैं ये काम। यूपी में एक तरफ हजारों अपराधी, दूसरी तरफ है कुछ सिंघम और ईमानदार अधिकारी। योगी की वो सेना जो माफियाओं की लंका कुछ मिनटों में ही जला देती है। कोई ऑटो में बैठकर ऑपरेशन चलाता है, कोई सादे ड्रेस में अपराधियों की रेकी करता है। कोई भी सीएम योगी की नकल तो कर सकता है, लेकिन वो ऐसे आईपीएस की टीम कहां से बनाएगा? किसी के खाते में 300 से ज्यादा एनकाउंटर हैं, तो किसी की गिनती ही नहीं। पिछले 20 दिनों से यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी ने अपने सारे सिंघम आईपीएस को एक साथ मैदान में उतार दिया और अपराधियों का सफाया करने का फरमान सुना दिया। एनकाउंटर किंग कहे जाते हैं यूपी के डीजीपी। योगी सरकार में यूपी के इतिहास के सबसे सिंघम आईपीएस ही यूपी के डीजीपी हैं। उनके नाम 300 से ज्यादा एनकाउंटर हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे सख्त मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही यूपी के सबसे कड़क ऑफिसर कहे जाते हैं प्रशांत कुमार। 4 जून को जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार को ही बुलाया। उनको आदेश दिया क्या करना है क्या नहीं। नतीजा यूपी भर के एसएसपी एनकाउंटर मशीन बन जाते हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार के नाम पर 300 से ज्यादा एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1994 में तमिलनाडु कैडर में पोस्टिंग हुई, तो वहां घने जंगलों में उन्होंने उस वक्त तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम जे जयललिता के आदेश पर कई बड़े डाकुओं को अपनी जवानी में ही ढेर कर दिया। फिर वहां से उनका कैडर यूपी हो गया। आईपीएस बनने से पहले प्रशांत कुमार ने एमएससी, एमफिल और एमबीए की पढ़ाई की। आज योगी आदेश दे उसके पहले ही वो काम चुटकियों में पूरा कर देते हैं। ऑपरेशन लंगड़े का प्लान इनका ही था। 2019 में इनके हाथों में एनकाउंटर मशीन पकड़ाई गई। यूपी बदल रहा है क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार योगी के सबसे खास अधिकारी कहे जाते हैं। 24 घंटे में 17 एनकाउंटर से हड़कंप मचाया। इन्हें फिल्म गंगा जल का अजय देवगन कहा जाता है। जो अपराधी ज्यादा घूरता है उसके साथ वही होता है। यूपी के अपराधियों और माफियाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अमिताभ यश, जिनकी एक फोटो अगर किसी अपराधी को दिखा दी जाती है तो उसकी हेकड़ी बाहर निकल जाती है, थाने में सरेंडर कर देता है। कहते हैं अमिताभ यश वो अधिकारी है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर वाला प्लान समझाया था। उनके नाम कई बड़े बड़े माफियाओं को साफ करने का तमगा है। अतीक के छोटे बेटे से लेकर बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर अमिताभ यश के ही देख रेख में पूरा हुआ। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का खौफ भी अमिताभ यश की टीम ने ही खत्म किया था। एसटीएफ चीफ का पद बहुत बड़ा होता है, वो वही बनाया जाता है जो सीएम का सबसे नायाब हीरा होता है। 4 जून के नतीजे के बाद सीएम योगी ने अमिताभ यश को बुलाया था। आदेश मिलते ही उन्होंने 24 घंटे में 17 एनकाउंटर कर डाले। अमिताभ यश पर कई बार आरोप भी लगे, लेकिन योगी ने उन्हें कभी अपने से दूर नहीं किया। अमिताभ यश ही वो अधिकारी हैं जो यूपी को अपराध मुक्त और माफिया मुक्त कर सकते हैं, जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक ये 150 से ज्यादा बड़े अपराधियों का खेल खत्म कर चुके हैं। सिंघम जैसा दिखता है, सिंघम जैसा एक्शन है। योगी की फेवरेट लिस्ट में एक ऐसे आईपीएस का नाम है जिनका खौफ कुछ ऐसा है कि शहर का एक एक अपराधी डरता है। जौनपुर को बाहुबलियों का शहर कहा जाता था, लेकिन जब से अजय पाल शर्मा को वहां योगी ने भेजा है, सारे माफिया अपराधी सुधरने लगे हैं। प्रिंस नाम के अपराधी का कुछ दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ। 7 मिनट में अजय पाल शर्मा की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। यूपी में 200 से ज्यादा एनकाउंटर को अंजाम देने वाले अजय पाल शर्मा की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। यही कारण है कि अजय पाल शर्मा पे योगी का भरोसा कुछ ऐसा है कि जहां ज्यादा संकट आता है वहां वो उन्हें भेज देते हैं।
योगी पे जब दो संकट आए तो अजय पाल शर्मा को वहां कमान लेने के लिए भेजा गया। लखीमपुर खीरी में जब योगी सरकार पर संकट आया तो अजय पाल शर्मा ने न सिर्फ अपने अंदाज से बल्कि अपने दिमाग से सब कुछ ठीक कर लिया। कानपुर में जब दंगा हुआ तो तत्काल सीएम का आदेश आया अजय पाल शर्मा को वहां भेजा जाए। वहां जाते ही सिंघम आईपीएस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए। कुछ ही दिनों में सारे दंगाई पकड़े गए। कुछ ने खुद से थाने में सरेंडर किया, पोस्टर जारी करवाया और सबको हथकड़ी लगवाया। इसीलिए अजय पाल शर्मा बेशक अभी एक जिले के एसएसपी हैं, लेकिन वो योगी के खास कहे जाते हैं। वो एनकाउंटर मशीन है। कभी ऑटो में बैठकर पुलिस को चेक करते हैं तो कभी आम इंसान की तरह रोड पे पैदल ही चलने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि पुलिस को भी जो आईपीएस समझ में नहीं आता है उनका ही नाम डॉक्टर अजय पाल शर्मा है। ऑन द स्पॉट एनकाउंटर मैन है ये आईपीएस। 22-23 जून 2024 की रात सिंघम आईपीएस को गुस्सा आया, वो एनकाउंटर मशीन बन गया। बदायूं में 8 साल की बच्ची के साथ गलत करने वाला आरोपी वीरेश यादव जंगलों में संत बनकर घूम रहा था। उसको लगा उससे कोई उसका नेता बचाने आएगा। मामला सीएम तक पहुंचा। बदायूं की घटना पे लखनऊ में सियासत होने लगी। तभी बदायूं एसएसपी सिंघम आईपीएस आलोक प्रियदर्शी ने ऑपरेशन टीम को लीड किया। पुलिस को सूचना मिली बच्ची के साथ गलत करने वाला आरोपी जंगलों में संत बनकर घूम रहा है। ऑपरेशन लीड करने वाली टीम को एक कॉल जाता है। फोन पे एसएसपी खुद होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद आता हूँ। उसके बाद आरोपी वीरेश यादव के साथ क्या होता है वो बताते हैं। ये तस्वीर है आरोपी वीरेश यादव की, जो पुलिस के कंधे पर हाथ रखकर सहारा लेते हुए दिखाई दिया। मार्च में बदायूं कांड हुआ था जिसमें साजिद ने 2 बच्चों के साथ जो किया वो कोई भूल नहीं पाता। साजिद के साथ उसका भाई भी था। घटना को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी साजिद को एसएसपी प्रियदर्शी ने ढेर कर दिया। हालांकि उसका भाई जावेद फरार हो गया। भाई के एनकाउंटर से साजिद का भाई जावेद इतना डर गया कि उसने खुद को सरेंडर कर दिया। वो पागलों की तरह घूमता हुआ जनता को कहने लगा था सरेंडर करवा दो नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा। तो इसीलिए आईपीएस आलोक प्रियदर्शी को ऑन द स्पॉट एनकाउंटर मशीन कहा जाता है। जो कहती है योगी सर लिख देंगे तब भी नहीं मानूंगी। यूपी कैडर की आईपीएस श्रेष्ठा ठाकुर ने भी साबित किया है कि वो भी यूपी की दबंग लेडी आईपीएस हैं। 2017 में उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में चर्चित हो गई। बुलंदशहर में बतौर डीएसपी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गई। बीजेपी कार्यकर्ता बिना दस्तावेज, नंबर प्लेट और हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल चला रहे थे। उन पे जुर्माना लगाया गया तो वो धौंस जमाने लगे। श्रेष्ठा उनकी धमकियों और भभकियों के सामने बिल्कुल नरम नहीं पड़ी। हालांकि वो लोगों से घिरे थी। उन्होंने 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। 15 दिन बाद उनका तबादला हो गया। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, ये अच्छे काम का पुरस्कार है। उन्होंने कविताई अंदाज में आगे लिखा, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ऐसा कहा जाता है उस घटना के बाद श्रेष्ठा का कद राजनीतिक तौर पे छोटा कर दिया गया। अगर सीएम योगी आज भी उनका हाथ खोल दे तो वो भी एनकाउंटर मशीन की लिस्ट में शामिल हो सकती है।